राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आज भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाई दूज की कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के आपस के प्यार और विश्वास का त्यौहार है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनकी 2 संतानें थी। एक बेटा था, एक बेटी थी। बहन भाई में आपस में बहुत प्यार था। बहन की शादी हो रखी थी। भाई दूज का दिन आता है। भाई कहता है कि माँ मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँगा टीका करवाने। माँ कहती है चला जा बेटा। चला जाता है। घर पहुंचता है। घर पहुंचते बहन के उसको आवाज़ लगाता है कि बहन, लेकिन बहन उस समय चरखा काट रही थी। अब जैसी वो खड़ी होती है उसका सूत का तार टूट जाता है। तो खड़ी कैसे हुई? अब अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरा भाई मुझे आवाज़ लगा रहा है, मैं कैसे उठूँ, मेरा बार बार सूत का तार टूट रहा है। तो इतने में भाई जाने लगता है वापस। वैसे उसका सूत का तार टूट जुड़ जाता है। फिर उठ जाती है, अपने भाई को बुलाती है, बिठाती है, उसका स्वागत करती है। पड़ोसन से पूछ के आती है। पड़ोसन हंसी ठिठोली में कह देती है कि तेल में चौका लगा, घी में चावल चढ़ा। तो ऐसे ही करते, लेकिन ना वो चौका सूखे ना चावल गले। इतने में उसके ससुर आते हैं। ससुर कहते हैं क्या कर रखा है बेटा? कहती है बाबूजी मैंने तेल में चौका लगाया, घी में चावल चढ़ाए। पड़ोसन से पूछ के क्या बावली कहीं की ऐसा होता है, पानी में चौका लगा और घी दूध में चावल चढ़ा। ऐसे करती है। फिर चावल भी गल जाते हैं, चौका भी सूख जाता है, खीर बन जाती है चावल की। भाई को खाने को देती है। भाई 1-2 दिन रुकता है। फिर एक दिन रात को कहता है भाई कि बहन मैं तो अब अपने घर जाऊंगा। बहन कहती है अच्छा भाई। तो रात को ही मुँह अंधेरे उठ के गेहूँ लेके चक्की में पीसती है, आटा बनाती है। आटा बना के उसका लड्डू बना के भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। बाद में पीछे से बच्चे भूख के लिए कहते हैं। खोल के देखती है कि अरे इसमें तो सांप पीस गया। अपने बच्चों को ऐसी छोड़ते हुए चिंता में बदहवास सी भागी चली जाती है अपने भाई के लिए। कहती है अरे मेरा भाई को मैंने सांप पीस के दे दिया, लड्डू में पता नहीं कैसे क्या होगा। ऐसे चिंताग्रस्त होकर चली जाती है। भागी भागी दौड़ी दौड़ी भागी जाती है। देखती है भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वहाँ उसके सिरहाने बैठ जाती है, उसके जागने का इंतज़ार करती है। तो इतने में थोड़ी देर बाद भाई काफ़ी इंतज़ार के बाद उठ जाता है। देखता अरे बहन। कहता बहन तू कैसे? कि भाई ऐसे ऐसे मेरे से तो सांप पीस गया था, लड्डू में तूने खाए तो ना? कहता नहीं खाए। कि कहाँ है? क्या पेड़ की डाल पे लटक रहे हैं। पेड़ की डाल पे से उतारती है और देखती है, उनको लेके गड्ढे में गाड़ देती है। फिर भाई के साथ साथ चलती है कि भाई अब मैं तेरे साथ साथ जाऊँगी, घर तक छोड़ के आऊँगी, मुझे तेरी चिंता हो रही है। भाई कहता अच्छा बहन चल। तो रास्ते में देखती है शिलाएँ उतरती हुई जाती है, बहुत भारी भारी। तो लोग राहगीर से पूछते हैं। राहगीर कहता है कि शिलाएँ उसकी छाती पर रखी जाएंगी जो बहन अपने भाई से कभी भी नाराज़ ना हुई हो। फिर वो सोचती है मैं तो अपने भाई से कभी भी नाराज़ ना हुई, तो हो सकता है ऐसा ही हो। फिर बड़ी चिंता में हो जाती है। आगे जाती है, नाग नागिन का जोड़ा देखती है। वो आपस में बात करते हैं कि जिसकी छाती पे सिलाएँ रखी जाएंगी उसको हम काट लेंगे। तो फिर उसे चिंता हो जाती है, अरे ये तो मेरे भाई के लिए कह रहे हैं। फिर किसी से पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तो वो कहते हैं कि इसका उपाय यही है कि बहन अपने भाई को खूब गालियाँ दे, खूब कोसे। और जब भाई की शादी हो तो भाई भावज के आगे आगे काम खुद करें, सारे काम। और खुद करे, और तभी भाई की रक्षा हो सकेगी। कहते हैं अच्छा भाई, ऐसा ही ठीक है। फिर क्या होता है कि वो सोचती है मन में, और जब से गालियाँ देनी शुरू कर देती हैं, भाई को खूब कोसना शुरू कर देती है। घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती है तो माँ कहती है कि आजा बेटा। तो वो भाई को कोस रही होती। कहते हैं वैसे तो तू साथ में लगी आई है भाई के, और फिर ऊपर से गालियाँ भी दे रही है भाई को। भाई तो तेरे से मिलने गया टीका करवाने। तो भाई कहता है माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, इसने मेरी जान बचाई है, इसे लड्डुओं में सांप पीस गया था, इसने मेरी रक्षा करी, आके मुझे बचाया, अपना घर बार सब छोड़ के आई है। तो माँ कहती है अच्छा चल ठीक है भाई, रख लेते हैं। बात को आई गई हो जाती है। इतने भाई का रिश्ता आता है, शादी तय हो जाती है। लगन का समय आता है। लगन के समय भी आगे आगे बढ़ चढ़ के सारे काम खुद करती है और खूब गालियाँ देती है, बार बार कोसती है। सब लोग बड़े परेशान, कहते हैं पता ना क्यों गालियाँ दे रही है। फिर घोड़ी पे बैठने का समय आता है तो कहती है मैं बैठूंगी पहले घोड़ी पे, भाई बाद में बैठेगा। कहते हैं अच्छा भी चल तू बैठ जा। बैठ जाती है। फिर जैसी वो बैठती है इतने में शिलाएँ आती हैं उड़ती हुई, पर लेकिन पुरुष के स्थान पे नारी को देख के वापस चली जाती हैं। तो सब कहते हैं चलो कैसी भी है बहन, बेशक गालियाँ दे रही लेकिन भाई की जान बचा रही है, चलो इसको ले चलते हैं, साथ में ले जाते हैं। फिर वहाँ जाती है, फेरों का समय आता है, उस पर भी बहुत गालियाँ देती है और कोसती है। कोई समझ नहीं पाता, कोई बात नहीं, शादी हो जाती है, घर आ जाते हैं भाई भाभी। फिर कहते हैं मैं ही सोने जाऊँगी भाई के साथ, भाई भाभी के साथ रात को। सब कहते हैं ये ऐसा कैसे होता है, तू कैसे सोने जा सकते? नहीं मैं ही जाऊँगी, जिद करके चली जाती है। उसने पहले से तैयारी कर रखी होती है। तो रात के समय जैसे ही नाग नागिन आते हैं, वो तुरंत नाग नागिन को उसने ले रखी होती है हाथ में डंडी वगैरह, उसको लेके मार के तुरंत उनको दबा के और अपने सिरहाने रख के सो जाती है एक पोटली में बांध के। तो फिर सुबह उठते हैं, माँ ने जब तक सारे मेहमानों को विदा कर दिया होता है तो उठती है। फिर सब उठते हैं, भाई बाबा जी भी। तो माँ से कहती है
माँ मैं भी अपने घर जाऊँगी। कहती हाँ चली जा बेटा। फिर कहती कि अपने मेहमान तो मैंने विदा करती। कहती ना सारे मेहमानों को पहले बुलाओ। तो माँ कहती अच्छा बुला लेते। सारे मेहमानों को बुलाती है। कहती देखो माँ मैं इतनी नीच नहीं हूँ कि मैं अपने भाई का बुरा चाहूँ। उसको मैं गालियाँ इसलिए दे रही थी कि उसकी रक्षा करी मैंने। देखो नाग नागिन आए थे रात को मेरे भाई को मारने, वो उनका जोड़ा उनको दिखाती है माँ को। माँ देखती है, फिर बताती है कि ऐसे ऐसे शिलाएँ थी, सारी बात बताते हैं। सो कहते हैं माँ बहन तो बहुत अच्छी है, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, उसने अपने भाई की रक्षा करी। तो भाई भावज उसको खूब सम्मान देते हैं, खूब इज्जत के साथ धन धान्य के देते हैं, धन संपत्ति दे के उसे विदा करते हैं। फिर जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा करी, वैसे सब अपने बहन भाई एक दूसरे की रक्षा का वचन दो, एक दूसरे की रक्षा करो। यही इस त्यौहार का संदेश है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। राधे राधे।